दोस्तों हैवी साइज का सूट कटिंग करने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि आर्म होल हमें कितना रखना चाहिए, शोल्डर कितना रखना चाहिए, यहाँ पर झोल भी ना आए, यहाँ फुग्गा सा भी ना बने, शोल्डर भी हमारा प्रॉपर तरीके से हो, शोल्डर लटके भी ना और एक परफेक्ट फिटिंग वाला सूट बने। तो वही फॉर्मूला मैं इस वीडियो में अप्लाई करने वाला हूं। इस कस्टमर के मैं पिछले 10 सालों से सूट बना रहा हूं, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ। तो मैं आपको एक इजी वे में हैवी साइज का सूट कटिंग करना सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो आप पूरा वॉच करें, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें, क्योंकि यहां पर मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो चलिए इसकी कटिंग करना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने कुर्ते के फैब्रिक को फोल्ड करना है। ज्यादातर हम डबल में फोल्ड करते हैं, इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरा जो घेर है इसका नीचे का 28 है, तो 14 इंच में 14 पे बाकी फोल्डिंग के लिए लेकर मैंने इसे डबल फोल्ड करके तय लगाया है। तो ये देखिए, इसमें भी मेरा दो पार्ट में मैंने रखा है अलग अलग। ये बैक पार्ट करूंगा और ये फ्रंट पार्ट रखूंगा इस तरह से। इसको बैक वाले पार्ट को मैंने थोड़ा बड़ा रखा है और इस तरह से मैंने इसको तय लगा लिया है। तो आप भी इसी तरह से तय लगा लें और इसके फैब्रिक की रिक्वायरमेंट 2 से 2.25 2.5 मीटर अकॉर्डिंग योर लेंथ के अनुसार फैब्रिक चाहिए होता है। तो 2.25 2.5 मीटर के आसपास अपने को कपड़ा चाहिए। इसका मेजरमेंट भी जान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करने वाले हैं। टोटल लेंथ 42 है, चेस्ट इसका 44 है, अपर चेस्ट 42 है, कमर इसकी 40 है, हिप इसकी 51 इंच है, शोल्डर 16 है, मुड्डा इसका 19 इंच है, फ्रंट नेक 8.5 इंच है, बैक नेक इसका नॉर्मल है, फ्रंट क्रॉस इसका 14.5 है, बैक क्रॉस इसका 15 इंच है। तो ये मेजरमेंट हो गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ। इसमें देखिए दोस्तों, मैं 3-4 चौक यूज करने वाला हूं। क्या है कि इसमें दिखते नहीं है, जब आप कमेंट करेंगे दिख नहीं रहा, तो इसमें व्हाइट कलर का ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे चला के देखा, व्हाइट वाला ज्यादा दिख रहा है, तो इन चौक को मैं साइड में रखता हूं और कोई चौक इसमें दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले एक लाइन तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली यहां पर, ठीक है। और इसके ऊपर 1 इंच की एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये वाली यहां पर इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं बार बार रगड़ के आपको दिखाऊंगा। और 1 इंच नीचे की तरफ ये 3 लाइन हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें बैक वाला पार्ट बड़ा चाहिए और सामने वाला छोटा। जब इसके ऊपर आए तो शोल्डर पर जैसे मैंने बताया वैसे आपको लुक दिखेगा और वैसे ही आएगा और कटिंग भी परफेक्ट आएगी। अब हम यहां पर लेंगे, ये जो मिड वाला है, यहां से आर्म होल का निशान, मुड्डे का निशान लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आर्म होल निकालने का जो तरीका होता है, अपर चेस्ट अगर फुल बस्ट और अपर चेस्ट में फर्क होता है 2 इंच 3 इंच का, तो अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करते हैं। अपर चेस्ट हमारा 42 इंच है, उसमें हम 5 का भाग लगाते हैं। तो 42 में 5 का भाग लेंगे तो 8 8.25 इंच के आसपास हमारा आएगा। तो हम 8.25 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। दूसरा निशान हम एक लगाएंगे कमर का, तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तीसरा निशान हमारा आएगा हिप पे, जो जहां पर हम चौक खोलते हैं वहां पर, तो 22 इंच पे। और इसके बाद में टोटल लेंथ का निशान 42 इंच हमारी टोटल लेंथ है, तो 42 पे एक निशान, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए निशान लगा लेते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली है सीधे सीधे। अब इनके ऊपर हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। एक लाइन ये हो गई, ये हो गई हमारी, और हमारी ये लाइन हो गई, ठीक है। ये नीचे वाली हम बाद में करेंगे। और एक लाइन ड्रॉ हमारी होगी, यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे। इसका जो टैक्स पॉइंट है, अगर आपके पास टैक्स पॉइंट का नाप नहीं है तो वो भी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इस पे भी मैंने काफी वीडियोस पहले बना रखे हैं, तो ठीक है। तो टैक्स पॉइंट का जो इसका मेरे सामने 1040 10.5 के आसपास इसका जो बस्ट फुल बस्ट आएगा, 10 10.5 के अनुसार 10.5 पे एक निशान लगा लेते हैं। अब देखिए, गले का निशान लगाते हैं। गले की चौड़ाई निकालने का भी, नॉर्मल नेक अगर होता है बैक का, तो आप गले की चौड़ाई निकालने के लिए, जैसे अपर चेस्ट 42 है, 42 में हम 12 का भाग देंगे तो 3.5 आता है, तो 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। जब इसे बनाएंगे तो 3.5 इंच पे, यानी कि 7 इंच चौड़ा हमारा नेक बनने वाला है।
16 इंच इसके शोल्डर हैं, तो 16 इंच पे हम इसके शोल्डर को 16.25 पे एक निशान लगा लेते हैं। आप 16 भी लगा सकते हैं, 16 ही लगा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो 3 इंच का बनाएंगे, थोड़ा सा फैल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 का 16 पे निशान लगा लेते हैं। ऐसे ही करके एक निशान हमारा यहाँ पर आ जाता है। अपर चेस्ट हमारा है 42 इंच, 42 में 2 प्लस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सूट में लूजिंग की बात आती है। बैक का गला नॉर्मल है, तो इस सूट में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे पूरी जगह, सभी जगह। तो 42 और 2 44 हो गया। 44 का हम करेंगे फोर्थ पार्ट, तो 44 का फोर्थ पार्ट हो जाएगा 11। तो 11 चौक 44, 11 इंच पे हमारा एक निशान आएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा फुल बस्ट। फुल बस्ट इसका है 44 इंच। 44 में 2 प्लस करेंगे, हो जाएगा 44। 46 इंच, तो 11 चौक 11.5 इंच पर हमारा ये आ जाएगा 46 इंच, 46 इंच। ठीक है, यहाँ पर 11.5 इंच पे एक निशान लगा ले। कमर आ जाती है, हमारी कमर है इसकी 40 इंच। 40 में 2 प्लस करेंगे, 42 हो जाएगा। 42 का फोर्थ पार्ट करेंगे, 10.5 इंच पे आ जाएगा, 10.5 पे लगा लिया। हिप इसकी है 51 इंच। 51 में 2 प्लस करेंगे, 52, 53, 53 का फोर्थ पार्ट करेंगे, तो 13 चौक 52 और 13.25 इंच पे हम एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक, आज चलेंगे। हमारा जो घेर है, इसका नाप हमारा 14 इंच ले रखा है घेर का, तो ये 14 इंच। यहाँ आप हिप के अकॉर्डिंग, अगर हिप आपकी है यहाँ पर 13.25 इंच आ रही है, तो उससे आधा इंच 1 इंच बढ़ा करके ले लें, क्योंकि हिप अंदर की तरफ नहीं जानी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, स्ट्रेट तो होनी चाहिए। तो 14 इंच पे हमने लगा लिया, घेर हो जाएगा हमारा 28 इंच। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए निशान मिलाने का काम करते हैं। ये निशान को मिलाएंगे हम यहाँ से, और ये देखिए इस निशान को मिला लेंगे हम यहाँ से, और ये वाला निशान हमारा होगा, ये इसको भी सीधा कर लेते हैं। इस निशान को मिला लेंगे हम यहाँ पर, और ये वाला निशान हमारा कमर से चेस्ट का निशान मिला लेंगे, और ये जो स्केल लेंगे और इसकी सहायता से हम इसे यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, इसको ले लेंगे और कमर और हिप के निशान को मिला लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में इस निशान को मिला देंगे हम घेर से। ठीक है, इस तरह से ये निशान लगा दें, इस तरह से। इसके बाद में आप यहाँ पर भी इस तरह से थोड़ा सा शेप लगाएं, जैसे ये फोल्डिंग आ जाएगी ऊपर की तरफ। ये ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऊपर की तरफ थोड़ा सा। अगर सीधा रखेंगे तो इसके चौक लटकने के चांसेस बनते ही बनते हैं, चौक लटकता है। तो थोड़ा सा शेप लगाकर हम इसे कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा मेन पार्ट है कि हमें झोल भी ना आए और खिंचाव भी ना आए, और हमारा आर्म होल है जो वो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग वाला भी आए, क्योंकि निशान तो हमने पहले सारे लगा लिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो अपर चेस्ट है उसके जो फ्रंट क्रॉस है, इसका फ्रंट क्रॉस इसका है हमारा 14.5 इंच। तो 14.5 इंच का हो गया 7.25, और हमारा सिलाई में जाएगा, क्योंकि पैटर्न कटिंग करते हैं तो फिक्स कटिंग करते हैं, पेपर पे फिक्स कटिंग करते हैं, फैब्रिक पे हम उसमें मार्जिन लेके कटिंग करते हैं। तो ये 7.25 तो हमारा हो जाता है यहाँ पर। इस पे भी आप एक काम ऐसा करें, ये देखिए इसका आधा कर लें, ये हमने आधा कर लिया, इसका मिड यहाँ से यहाँ की दूरी का मिड कर लिया, और इस जगह हम 7.25 तो ये आ गया, और इसमें सिलाई के लिए हम ले लेते हैं जितना हम सिलाई लगाते हैं 1 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, ये 7.25 इंच के आसपास हमारा आ जाएगा फ्रंट वाला पार्ट। ये फ्रंट क्रॉस का निशान हमारा मार्जिन सहित हमने लगा लिया। बैक पार्ट में बैक क्रॉस इसका आता है 15 इंच, तो 15 इंच आ जाता है। 15 का आधा होता है 7.5। 7.5 में भी हम सिलाई के लिए लेंगे तो ये 8 इंच के आसपास हमारा आएगा, जो हम यहाँ पर लेंगे। 1-2 सूत अगर लूज रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बैक पार्ट का। अब इन्हें मिलाने का काम करते हैं, फिर इसका मेजरमेंट का जो मुड्डे का मेजरमेंट भी हम करेंगे। इसमें भी आप देखिए 1 इंच थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ से ले, ताकि झोल न पड़े यहाँ से भी, और इसे मिल। अब देखिए इसे मिलाते हैं, तो ये ऊपर वाला और यहाँ पर और ये निशान, ये तीनों हमारे मिलने चाहिए, वहीं पर हमारा शेप प्रॉपर बैठेगा। तो ये तीनों निशान हमारे यहाँ पर बैठ रहे हैं, ये निशान हम खींच लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमने मार्किंग कर दिया। बैक पार्ट का हमारा ये है, तो बैक पार्ट का हमारा आ जाएगा इस तरह से। तो बैक में और फ्रंट में इसमें थोड़ा सा की फर्क है, तो ये वाला रहेगा हमारा बैक वाला पार्ट। इस तरह से हमारे पूरे मार्किंग लग चुके हैं। अब इसे आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो भी नाप लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे,
तो इस तरह से हम इसका जो मार्जिन है वो छोड़ते हुए हमें इंच टेप को घुमाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये इसका मिड होगा क्योंकि हमने ये भी छोड़ा है और ये भी छोड़ा है, यहाँ पर हमारा सेंटर आएगा इसका, तो हम इसे यहाँ तक नापते हैं। तो ये आ गया हमारा 10.25 इंच। अब इसका फ्रंट वाला नाप लिया, अब बैक वाला पार्ट नापेंगे 10.25 इंच हम फिर यहाँ से रखेंगे और ये फ्रंट वाले में मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 20.25 इंच। हमारा आर्म होल की जो गोलाई थी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से वो थी 19 इंच, यहाँ पर हमारा 1.25 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। इतना एक्स्ट्रा आना ही आना चाहिए क्योंकि बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो हम फिक्स मेजरमेंट लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, परफेक्ट फिटिंग वाला ही बनेगा। तो इस तरह से हमारा एक परफेक्ट जो फिटिंग वाले जो मार्किंग है वो लग चुके हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। दोस्तों जब तक मैं कटिंग करता हूं मुझे आप ये भी जरूर बताएं आप हमें कहां कहां से वॉच कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसे यहां से एक्स्ट्रा लेता हूं, मामूली सा, अभी मैं इसे सेट करना भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे, दोनों पल्ले हम कटिंग कर रहे हैं तो बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोनों पल्ले एक साथ कटिंग कर रहा हूं, आप अलग अलग सिंगल सिंगल पीस भी कटिंग कर सकते हैं। यहां पर ये तो हमारा था फिटिंग वाला मार्किंग, इस पे फिटिंग का टांका आएगा, फिटिंग की सिलाई आएगी। इसमें आप 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ज्यादातर आप 1 इंच या 1.5 इंच से एक्स्ट्रा ज्यादा न रखें क्योंकि एक्स्ट्रा रखते हैं तो यहाँ पर जो खिंचाव है ना, ये खिंचाव लेता है सूट, ऊपर वाला भी खिंचता है नीचे वाला भी खिंचता है, इसलिए 1 से 1.5 इंच ही आप यहाँ पर मार्जिन लेके चलें। और यहाँ पर घेर में चौक में जितना आप फोल्ड कर सकते हो उतना ही मार्जिन लेना है, 1 इंच या 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा लें, ठीक है। और नीचे भी आप 1.5 इंच का जो एक्स्ट्रा लिया है वो भी हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखिए एक तो सबसे पहले हमें एक कुटका तो लगा देना है, ये हमारा हिप का, एक कुटका लगा देना हमारे कमर का, और एक हमारा ये लगा देना है हमारा आर्म होल का, एक कुटका हमारा आता है ये, और एक कुटका हमारा आता है ये सेंटर। अब इसमें भी हमें एक कटिंग हमारी यहां तक करनी है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट हमें इस तरह से रखना है। अब हमारा जो शोल्डर है ये इसी तरह से आएगा, बैक वाला पार्ट हमारा अंदर की तरफ नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग ही आएगा। ये हमने 16 रखा है तो ये 16 इंच पे हमारा यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये मार्किंग हमारा यहाँ है, इसको ऐसे फोल्डिंग करके लगाएंगे तो ये ऐसे के ऐसे सीधा रहेगा, और इसे हम अब कटिंग करते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा फर्क आएगा, आपको दिखेगा अभी, ये हमने ले लिया और ये देखिए ये थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था, सीधा कटिंग करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट को भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं इस तरफ, और यहां से लेते हैं इसकी डीप कटिंग भी हम इस तरह से कर लेते हैं। ये डीप कटिंग भी हो गई। इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो आपके पास ये ट्रेसिंग व्हील है, इसकी सहायता से मार्किंग उठा सकते हैं, इस पर भी हमारा एक वीडियो है, वो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि ट्रेसिंग व्हील का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने का तरीका ऐसे ही है, और इसका लिंक भी मैंने उस वीडियो में दिया था। इस तरह से आप मार्किंग कर लें तो जो मार्किंग आप लगा रहे हैं वो परफेक्ट फिटिंग वाला आएगा। ये पूरा आप निशान ऐसे कैसे लगा लें, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। निशान लगाने के बाद इसका फैब्रिक में प्रिंटेड है, इसमें कमी मार्किंग दिख सकते हैं, प्लेन में इसके ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं। अगर ऐसे में नहीं दिखते हैं तो ये आंगली के इशारे से मुझे महसूस हो रहा है, अगर ऐसे नहीं दिख रहे हैं ना तो आप ऐसे करके लगा लें। ये देखिए ऐसे फोल्डिंग करें और यहाँ से मिला लें, इस तरह से ले लें। कुछ एक निशान लगाने के बाद आप, क्योंकि बाद में आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये निशान आप पहले लगा लेते हैं तो बाद में इंच टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको सीधी सिलाई करनी है और कहीं पर भी आपको इंच टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया है
कुर्ता की जो कटिंग है वो कटिंग हो जाती है। और इसमें बैक पार्ट भी हम कटिंग करते हैं। इसका जो हम गला डीप रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 3 इंच। तो 3 इंच हम ऐसे निशान लगाते हैं और ये आगे तक ले लेते हैं और ये हम यहाँ तक ले लेते हैं और इसमें हम गोलाई दे देते हैं। गोलाई हमने दे दी और इसे भी हम कट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कटिंग हो गया है कुर्ता। अब इसकी स्लीव्स और कटिंग करनी है, वो भी हम इसी के अकॉर्डिंग स्लीव्स कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें देखिए ये हम 8 इंच आ रहा है और वैसे हमारे मुड्डे आ रहे हैं 19 इंच। तो 19 का आधा होता है 9.5 इंच। तो इसका भी हम कैलकुलेशन बैठा के कटिंग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आस्तीन कटिंग करते हैं। जो भी हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसको हमने डबल फोल्ड किया, फिर इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, यानी कि दोनों आस्तीन हम एक साथ ही कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसका जो आगे का मार्जिन है उसके लिए निशान लगाना है। उसके बाद टोटल लेंथ, हमारी आस्तीन की टोटल लेंथ है 9.5 इंच, तो हम 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। ये जो शेप लगाएंगे, ढलान जो शेप लगाते हैं वो हम ज्यादातर अपर चेस्ट हो गया उसका यहाँ फुल बस्ट होता है उसमें 12 का भाग देंगे। तो 42 में हम 12 का भाग देते हैं तो 3.5 इंच के आसपास एक आता है कैलकुलेशन। वो आप अपनी साइज के अनुसार कटिंग कैलकुलेशन कर लें। ये 2 निशान अपने को ऐसे लगा लेने हैं। ठीक है, आस्तीन मोरी इसकी 14 इंच है, तो 14 इंच का आधा लगा लेते हैं 7 इंच पर। इस 7 इंच पे एक निशान लगा लिया। अब इसका जो गोलाई वाला जो आर्म होल का ये जो कैलकुलेशन होता है ना आर के, वैसे हम 5वां हिस्सा उसमें लिया है, वैसे ही इसमें हम लेते हैं। तो 42 में 5 देते हैं तो 8.5 इंच पे एक निशान आता है हमारा, ये 8.5 पे आ गया। आधा इंच इसमें आप प्लस में रखें, क्योंकि जब आस्तीन नीचे रख के चढ़ाते हैं, कुर्ता ऊपर की तरफ हो तो आस्तीन नीचे होती है, नम जाती है। और नम जाती है तो शोल्डर के ऊपर नमी हुई थोड़ी उठी हुई आस्तीन हमेशा अच्छी लगती है। तो इस तरह से लेते हैं, 8.5 हो गया। उसके बाद में इस तरह से नापेंगे तो ये देखिए, ये जो आ रहा है हमारा 9.5 पौने 10 के आसपास आ रहा है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्म होल हमारा 19 इंच है। ठीक है, मैन्युअली नाप किया हुआ, और इसे वैसे नापेंगे तो ये थोड़ा और ही बढ़ाएगा, तो ये परफेक्ट आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसे कटिंग करके आपको मेजरमेंट करके भी दिखाने वाला हूं। तो ये हो गया और इसे हम लगा लेते हैं। ये एक बार मैंने निशान कौन सा लगाया, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे हम मिला लेते हैं आगे वाले निशान से, और इस वाले निशान को भी हम 1 इंच अंदर की तरफ, जैसे हमने कुर्ते में रखा था वैसे इसमें रखेंगे, और इस वाले निशान को मिला लेंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे 1 इंच थोड़ा सा कम आगे की तरफ निशान लगाएंगे, ताकि जो शेप है हमारा प्रॉपर बैठे, सही बैठे। अब इस दूरी को हम मिड कर लेंगे यहाँ पर, आधा इंच ऊपर की तरफ, आधा इंच अंदर की तरफ। वैसे कई फॉर्मूले हैं आस्तीन कटिंग करने के भी, मैं इजीली भी बता देता हूँ, सीधा तरीका बता देता हूँ। अब आपको ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसे हम मिलाएंगे इस तरफ से 1 इंच आगे वाले से, और इसे ले जाएंगे इस 1 इंच जो निशान लगा है इससे मिलाते हुए हम इस तरह से ले जाएंगे। ठीक है, ये सही तरीके के आप इस तरह से मार्किंग लगा लें। ये हमने लगा लिया। उसमें कुर्ते में जितना मार्जिन एक्स्ट्रा जो रहा उतना एक्स्ट्रा मार्जिन अपने को छोड़ देना है, और इसे हम कटिंग करेंगे। अभी एक निशान तो हम लगा लेते हैं ये, और एक हो जाएगा हमारा मिड का ये। ठीक है, और इसे हम कर लेते हैं इस तरह से, आस्तीन को खोल लेते हैं। और यहाँ तो आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं, जैसे इसे मिलाया। ठीक है, और ये निशान भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ आप ये देखिए, इस तरह भी निशान लगा सकते हैं। तो ये मैं फिनिशिंग से इसकी कटिंग कर देता हूँ। ठीक है, इस पे भी निशान लगा दें, एक कुटका लगा दें, ये हमारा ध्यान रहेगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा रहेगा बैक पार्ट। तो इस तरह से हमारा ये आस्तीन हो गया है कटिंग। अब देखिए इसके आर्म होल भी नाप लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट है और ये हम लेते हैं फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है, आस्तीन हमेशा नीचे रहती है, इस सेंटर से मिला लेते हैं हम ये। और ये देखिए
ये हमारा आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसे कर देते हैं साइड में। अब ये आ जाता है हमारा बैक वाला पार्ट। बैक पार्ट का मेन सेंटर हमारा ये होगा, ये देखिए। और ये जो जॉइंट लगेगा तो हमारा आ रहा था पार्ट, ये फ्रंट वाला पार्ट यहाँ से, तो ये जॉइंट उसके ऊपर आ जाएगा और ये सेंटर हमारा आएगा यहाँ पर, ठीक है। सेंटर को मिला लेते हैं, इसके बाद इसको घुमाते हैं इसके ऊपर और इस तरह से लेते हैं। ये देखिए, ये भी सेंटर हमारा मिल गया। इसमें थोड़ा सा आधा इंच नीचे वाली आस्तीन एक्स्ट्रा आ रही है, आधा इंच हमने वैसे भी एक्स्ट्रा रखा था, जो कि यहाँ नमी लग जाएगी। नीचे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली नमी लग जाती है। तो इस तरह से हमारी आर्म होल भी एकदम परफेक्ट है, स्लीव्स भी इसकी परफेक्ट फिटिंग है। दोस्तों फिर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको सीखना है तो परफेक्टली तरीके से आप हमें फॉलो करते रहिए। और हमारे से अगर आप ब्लाउज कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा फर्स्ट महीने की पहली तारीख को हमारा ब्लाउज कोर्स चालू होता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएंगे, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट में हम आपको ब्लाउज सिखाते हैं, 1 मंथ का कोर्स है और बहुत ही वाजिब रेट में आपको परफेक्टली ब्लाउज बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई इंफॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।